हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम। लास्ट वीडियो तक हम लोग ने देखे थे तीन रूल देखे थे। आज हम देखने जा रहे हैं रूल नंबर 4। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आपके कुछ कमेंट्स हो तो ज़रूर लिखिएगा, मैं खुद उसको चेक करके उसके आंसर दे देता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। और रूल नंबर 3 जो है वो आपके 4 के ऊपर भी डिपेंड है। मतलब 4 में जो बताया है उसका आप अगर सही इस्तेमाल करोगे तो रूल नंबर 3 इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। तो रूल नंबर 4 है, ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी। कम से कम बोलने की कोशिश कीजिए। स्कूल में जब मैं था तभी एक सुभाषित माला हमें संस्कृत में होती थी। उसके वर्डिंग्स तो मुझे याद नहीं है लेकिन उसका मीनिंग याद है। एक सुभाषित उसमें ऐसा था कि कंटिन्यूअस बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला तोता हमेशा पिंजरे में कैद होता है और कम बोलने वाला या ना बोलने वाला ईगल, गरुड़ पक्षी आकाश में विहार करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आपने भी महसूस किया होगा या फिर सपोज महसूस नहीं किया है तो अभी याद कीजिए। आप पार्टीज़ में या आपके ऑफिस में, स्कूल में जो लोग बहुत कम बोलते हैं, सबकी बातें सुनते हैं लेकिन बहुत कम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो आइसोलेट रहते हैं, सब में मिक्सअप वगैरह होते हैं लेकिन कम बोलते हैं, उनकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो चीज़ हमें पूरी तरह से समझती नहीं है, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, उसके बारे में हमें डर भी होता है और हमें एक तरह का अट्रैक्शन होता है। जैसे भूत से हम सभी डरते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि वो क्या करेगा, कैसा है, कौन है, दिखाई देता है कि नहीं, लेकिन हम सभी को भूत का अट्रैक्शन होता है। आप खुद सोचिए, जब भूतों की बातें चलती रहती है, घोस्ट स्टोरीज अपने फ्रेंड्स में या परिवार में, तो सबके मन में एक इच्छा होती है कि कभी ना कभी ये साला ये भूत एक बार तो दिखना चाहिए। भले वो दिखने के बाद हमारी हवा टाइट हो जाएगी लेकिन वो दिखना चाहिए, ये सबके मन में होता है। वी हैव अट्रैक्शन टू इट। जो लोग कम बातें करते हैं उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि 95% लोगों को साइलेंस पसंद नहीं होता या फिर वो सहन नहीं कर पाते। आप देखिए, अगर आप किसी पार्टी में है या कहीं पे या किसी फ्रेंड से मिले, अगर आप ज़्यादा देर आप जितना चुप बैठेंगे उतना ही सामने वाला ज़्यादा बोलेगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर में साइलेंस लोग सहन नहीं कर पाते। लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा देर तक साइलेंस हुआ तो आप अगर कम बोलेंगे तो सामने वाला बहुत ज़्यादा बोलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ करने से, गॉसिपिंग करने से, बहुत ज़्यादा घुल मिल के एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने से आप फ्रेंडली और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे तो आप बहुत ही गलत है। देयर शुड ऑलवेज बी सस्पेंस। आपके बारे में एक सस्पेंस होना चाहिए कि आप क्या बोलेंगे। आप जब कम बोलेंगे तभी सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और उसमें और एक चीज़ है, जब आप बोलेंगे भी तभी आपको कम से कम वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। सेंटेंस बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा और कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जहाँ पे भी बहुत छोटा सेंटेंस, बहुत ही सस्पेंशियस सेंटेंस होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा उसके ऊपर बातें करते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं। जैसे नॉस्ट्रेडेमस ने सेंचुरीज लिखा, उसने बहुत शॉर्ट में कविताओं की पंक्तियाँ लिखी, लेकिन एक एक पंक्ति के ऊपर एक एक किताब लिखी गई, क्योंकि लोगों को चाहिए कि हम इसे जानें, हम इसके ऊपर डिस्कस करें। तो आपके बारे में या फिर आप जो बातें करना चाहते हैं उसके बारे में आप अगर बात करोगे तो क्या फ़ायदा है। दूसरों ने बातें करनी चाहिए आपके बातों पर, तभी उसका फ़ायदा होगा। ओके। और जैसा मैंने कहा कि रूल नंबर 3 डिपेंड है, तो आप जितनी कम बातें करोगे उतना ही आप कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने के चक्कर में हम
किसी का इंसल्ट कर देते हैं, किसी को टीजिंग कर देते हैं, या फिर अपने मन की पूरी बात बता देते हैं। एडिसन का, थॉमस अल्वा एडिसन, जिनके नाम पर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पेटेंट्स थे, आज एक पंजाबी युवक के नाम पर है, लेकिन पहले एडिसन के नाम के ऊपर थे। तो एडिसन के बारे में एक बात उन्होंने अपने डायरी में या उनके बायोग्राफी में मैंने कहीं पढ़ी थी कि उनका पहला पेटेंट लेने के लिए जब कंपनी ने अप्रोच किया, किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने उनके पास अप्रोच किया, तभी उन्होंने लिखा है कि मुझे तो जानकारी नहीं थी कि इसका मैं पेटेंट के लिए कितना चार्ज करना चाहिए, कितने पैसे मुझे लेने चाहिए। तो वो बहुत कंफ्यूज थे, उन्हें पता ही नहीं था। कंपनी का जो एजेंट सामने वाला था उसे भी थोड़ा वो भी कंफ्यूज था कि एडिसन इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो कितने पैसे मांगेगा, क्या करेगा, क्योंकि ये बात बहुत पहले की है। उस ज़माने में पैसे की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती थी। तो जब भी उनकी बातें चल रही थी तो उस एजेंट ने कहा, फॉर एग्जाम्पल, सर वील गिव यू $5,000 फॉर दिस पेटेंट फॉर एक्सक्लूसिव राइट्स। तो एडिसन ने लिखा है कि मैं तो चौंक गया कि मुझे तो ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। $5,000 तो मेरे मतलब दिमाग के बाहर की फिगर थी। तो मैं चुप बैठ गया, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सका कि हाँ या ना, कुछ नहीं। तो कुछ पल ऐसे ही साइलेंस में गए। जैसा मैंने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है कि उनको साइलेंस पसंद नहीं होता, वो सहन नहीं कर पाते। तो अब सामने वाला एजेंट इम्पेशेंट हो गया। उसके मन में चल रहा था कि अरे यार, ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है, शायद मैंने बहुत कम बोल दिया। तो उसने बोला, ओके सर विल गिव यू 10,000। अभी 10,000 5,000 फिगर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही फिगर थी, आई विल गिव 10,000। एडिसन ने लिखा, अभी तो मैं पूरा शॉक ही हो गया, क्योंकि 5,000 ही मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये 10,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट है। मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया कि इतनी जो मेहनत मैं कर रहा हूँ इसकी इतनी वैल्यू है। ये सब बातें एडिसन अपने मन में सोच रहा था, तो वो कुछ बोला ही नहीं। वो अपने ही मन में, इतने सारे पैसे कैसे आएंगे, ये मतलब सामने वाला मजाक तो नहीं ना कर रहा है, इस चक्कर में वो था। तो सामने वाला और इम्पेशेंट हो गया क्योंकि वो साइलेंस था। नो सर वी विल गिव यू 15,000। और ऐसा करते करते 4th टाइम जब उसने रेट बढ़ाया, तभी एडिसन अपने होश में आ गया। उसने लिखा, तभी मैंने हाँ बोला उसको। लेकिन जो मैं 5,000 भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसके लिए मुझे 4 गुना रकम जो है वो मिल गई। सो दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कम से कम बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। ईश्वर ने हमें एक ही मुंह दिया है और 2 कान दिए हैं। तो ईश्वर का संकेत भी यही है, ज़्यादा सुनो और कम बोलो। और जब भी बोलना है तब भी कम से कम वर्ड्स में सेंटेंस हमारा होना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। हमें हमेशा ज़्यादा चपड़ चपड़ करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो लेकिन ये ज़रूरी है आपको समझाने के लिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप कुछ दिनों तक जब भी आप कोई सेंटेंस बोलोगे या तो आप उसके बारे में सोचो, और इस सेंटेंस को मैं और शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ उसके बारे में सोचो। सेंटेंस को शॉर्ट करो, सब अननेसेसरी वर्ड्स उसमें से निकाल दो, और सेंटेंस आपका ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें मिनिमम वर्ड्स हो और मैक्सिमम मीनिंग हो और थोड़ा सा सस्पेंस हो। कुछ बातें, कुछ वर्ड्स मतलब पॉलिश सेंटेंस हो, वो सामने वाले को इजीली समझना नहीं चाहिए। ओके, तो चलो इसके पॉइंट्स जो दिए हैं वो हम देखते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा और ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे रख सकते हैं। द फर्स्ट थिंग, द सेइंग लेस विल कीप यू फ्रॉम सेइंग समथिंग फुलिश और इवन डेंजरस। जैसा मैंने कहा, बोलने के चक्कर में हम कई अपने राज खोल देते हैं या फिर किसी को हर्ट करते हैं, किसी को टीज करते हैं। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। ओके, कभी किसी का अपमान बिना जाने हुए करना, हमें पता भी नहीं चलता कि सामने वाला हर्ट हो गया है, क्योंकि कभी कभी सामने वाला अपने से बहुत शाना होता है, वो अपने इमोशंस पूरे छिपा लेता है। उसके फेस पे आपको दिखेगा नहीं कि ही इज़ अ हर्ट, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है और ये बाद में प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत भारी पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पर एहसान किया तो शायद वो याद न रखे, लेकिन अगर आपने किसी का थोड़ा सा भी इंसल्ट किया तो वो आदमी ज़िंदगी भर याद रखेगा। बिकॉज
द थिंग्स, द इंसल्ट्स इन प्रोफेशनल लाइफ कैन बी फॉरगिव्ड बट नॉट फॉरगेट। उन्हें हम माफ़ कर देते हैं लेकिन कभी भूलते नहीं हैं उसे। और अगर कभी ऐसा वक्त आ गया कि हम या कोई आदमी गलत मूड में होगा या बैड मूड में होगा, तो विदाउट इंटेंशन ऑल्सो वो उसका बदला ले सकता है। और शायद वो आपके लिए 11th आवर हो, बहुत ही फाइनल घड़ी हो आपके लिए, और तभी अगर कभी किसी ने बदला ले लिया तब तो आप गए काम से। तो कम से कम दुश्मन बनाने के लिए कम से कम बोलना ज़रूरी है। वंस द वर्ड्स आर आउट यू कैनॉट टेक देम बैक। कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए लफ्ज़ कभी वापस नहीं आते। आपने मुझे यहाँ पे हैरी पॉटर फिल्म की, डम्बलडोर की एक लाइन, मेरे फेवरेट फिल्म है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस उसमें है, एक लाइन याद आ गई। वो कहते हैं कि लफ्ज़ बहुत ताकतवर होते हैं हैरी, लफ्ज़ बहुत ताकतवर होते हैं, उसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। एक बार आपने बोल दिया तो उसे फिर वापस लेना नामुमकिन है। कीपिंग साइलेंट मेक्स पीपल रिवील मोर अबाउट देमसेल्फ। दिस इज इंफॉर्मेशन यू मे बी एबल टू यूज अगेंस्ट देम लेटर ऑन। जब आप कम बोलते हैं तब लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं उनके बारे में, क्योंकि उनको वो साइलेंस सहन नहीं होता, और बोलते बोलते शायद वो अपने राज बता दे, दूसरों के राज खोल दे, जिसको आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हो, बाद में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका काम ही ये होना चाहिए, मुंह में राम बगल में छुरी। यही प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है, मुंह में राम बगल में छुरी। ऑनेस्टी बिनेस्टी से कुछ नहीं होता है, आप एक बेसिक नॉर्मल लेवल पे ही रहोगे। ओके, तो दूसरों को ज़्यादा बोलने दो ताकि हमें उसके और दूसरों के राज, बहुत सारी बातें, इंफॉर्मेशन पता चले जो हमें बाद में काम आ सकती है। ये जो रूल नंबर 4 है वो मतलब मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, और यूज़ करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे टफ रूल है ये। क्योंकि हम बचपन से हमें माँ बाप है, सब लोग हैं, टीचर्स हैं, वो बोलना सिखाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना सिखाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम बोलो, कम से कम बोलो। तो ये इतने सालों के बाद ये प्रैक्टिस करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये बहुत बार जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट, मैं अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता पूरी तरह से कि कम से कम बोलो, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही वैसा है। लेकिन जब मैंने ये ट्राई किया तब मेरे मन में ऐसे इचिंग हो रहा था, अरे मैं बोलूँ, दूसरे की बात काटने के लिए, ये करने के लिए। और तभी मेरे फेस के ऊपर वो एक्सप्रेशन दिखता था, क्योंकि कई बार मुझे सामने वाले ने पूछा, अरे आपको कुछ बोलना है क्या? नहीं, आप ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बोलना है, आप बोलिए। तो अगर आप ये पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं, ये प्रैक्टिस आपको घर से ही करनी पड़ेगी, घर से ही आपको कम से कम बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वरना बाहर आप सडनली डिसाइड करोगे कि नहीं अब मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, तो वो नहीं हो सकता, वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसकी प्रैक्टिस घर से ही शुरू कीजिए। वैसे तो ये रूल था बहुत छोटा सा, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बहुत छोटे थे, लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। ज़्यादा बोलने से, अननेसेसरी बोलने से आप बहुत गहरे संकट में पड़ सकते हो। रशिया का फर्स्ट जार था निकोलस, उसने उसका एक पॉलिटिकल राइवल था, उसको फांसी की सज़ा दे दी। और जब फांसी की सज़ा दी, तब जब उसको लटकाया गया उस आदमी को, तब कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, वो रस्सी जो थी वो टूट गई और वो गिर गया नीचे। फांसी की सज़ा में ऐसा होता है कि अगर रस्सी टूट जाए तो उसे ईश्वर का संकेत माना जाता है और उसकी सज़ा रद्द कर दी जाती है। वहाँ भी वैसे ही हुआ, उसकी सज़ा रद्द करने के लिए निकोलस के पास साइन के लिए आ गई कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसने पूछा कि क्या रस्सी टूटने के बाद उसने कुछ कहा, कुछ बोला? वो बोला हाँ। उसने कहा कि देखो निकोलस का राज देखो, यहाँ तो रस्सियाँ भी ठीक तरह से बनाई नहीं जाती, टूट गई। तो निकोलस ने पेन बाजू रखा, उसको बोला दूसरी रस्सी जाके वापस लटकाओ और लोगों को ये प्रूव कर दो कि रशिया में अच्छी रस्सियाँ बनती है। अब हम अच्छी रस्सियाँ बनाते हैं और ये लोगों को प्रूव करके दिखाओ। उसको फिर से फांसी के ऊपर चढ़ाया गया और मार दिया गया। अगर उसने अपना मुंह बंद रखा होता तो उसके ऊपर ये नौबत नहीं आती। सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ऑलवेज रिमेंबर दिस।
अगर इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस है, आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ बताना है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे लिखिए। जाने से पहले फिर से एक बार याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो टुडे। हैव अ नाइस डे।